मेरे घर के ऊपर एक बैंकेट हॉल है साहब, मैं 12:30 बजे परसों बैंड के साथ दूल्हा आया 12:30, मैं बोला भाई डेट चेंज हो गई, कैंसिल करो साहब। मैं जो बात करूं इट्स गोना पिंच अ लॉट ऑफ पीपल। यस, अरे भाई इनुश ऐसे रह के बोलेंगे। इफ पीपल हु नो मी दे नो कि आई वाज 145 kgs वंस। 145 kgs था मैं। हैदराबाद के कांटेक्ट में आया तो कोई सुधरने वाला नहीं है, उन्हें भी अपनी लाइफस्टाइल में आ जा रहा। हमारे पास कोई दिल्ली का आदमी आया, कोई बॉम्बे का आदमी आया, कोई उड़ीसा का आदमी आया, थोड़े दिन अरे क्या जबरदस्त जगह है हैदराबाद। कंपनसेट करते हम, क्योंकि हम वालिदैन को वक्त नहीं देते ना, तो उनको खाने में कंपनसेट करते हैं। अगेन सब आके अपने पास खाने पे होता, क्योंकि इजी है ना। ओके ठीक। वक्त देना मुश्किल है, दोस्तों के साथ 2 घंटे बैठना मुश्किल है। चैलेंज करके बोल रहा हूँ, कोई वालिदैन के साथ 2 घंटे बैठ के देखो, सही नहीं बैठ सकता। सही बात। डॉक्टर साहब कहाँ है? मैं निकल रहा था, बस इमरजेंसी 8:15 था, 8:15। सर निकल रहा हूँ, आप जरा रुक जाओ, 5 मिनट पहुंचता हूँ। कहाँ है? चंचलगढ़ से आ रहा हूँ, 1.5 घंटे का रास्ता रहता। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू द डीडी शो। और आज के शो में हमारे साथ एक नए गेस्ट है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अलग अलग गेस्ट को हम बुलाते हैं, जिसमें लोगों को दीन और दुनिया के तौर पे कुछ बातें अच्छी अच्छी बताएं और जो है अल्हम्दुलिल्लाह नौजवानों को जो है उसका कुछ फ़ायदा हो और दूसरे लोगों को भी हो। तो आज के हमारे गेस्ट है किंगस्टन हॉस्पिटल, जो मासब टैंक बंजारा हिल्स पे, उसके ओनर भी हैं और आप खुद डॉक्टर भी हैं। डॉक्टर फैसल को आज हम इनवाइट किए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर फैसल हमारे साथ बात करेंगे हैदराबादी कल्चर, और हैदराबादी कल्चर नहीं बल्कि हैदराबादी लाइफस्टाइल पे, और उसके क्या क्या नुकसानात हैं, क्या क्या तरीक़े से हम उससे बच सकते, और बहुत सारी चीज़ें इंशाल्लाह बहुत इंटरेस्टिंग बातें हम डॉक्टर फैसल से करें। हम इनवाइट करें हमारे गेस्ट को, डॉक्टर फैसल। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। डॉक्टर साहब, सबसे पहले जज़ाकल्लाहु खैरन, आप हमारा इन्विटेशन कबूल किए एंड यू केम हियर फॉर द शो। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। नहीं माशाल्लाह, बहुत खुशी हुई, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम चाह रहे थे कि कोई अच्छा डॉक्टर आए जो हम ख्याल भी हो और जो नौजवान भी हो, और आके माशाल्लाह। आई डिड माई मेडिसिन फ्रॉम डेक्कन। ओके। मेरा पीजी भी मैं हैदराबाद से करा। आई डिड अ पार्ट ऑफ माई पीजी फ्रॉम यूएस। ओके। और पीजी के बाद मैं यूके जाके ट्रेनिंग लेके आया। ट्रेनिंग वाज फ्रॉम यूके? या ट्रेनिंग वाज फ्रॉम यूके, और इवन मेरा एमडी में भी सम पार्ट आई डिड फ्रॉम यूएस। अच्छा, तो एमडी आल्सो। तो यहाँ से मेडिसिन डेक्कन से किया? मेडिसिन डेक्कन से किया, एमडी शादान से किया। अच्छा माशाल्लाह। ड्यूरिंग द एमडी आपका थोड़ा टाइम मिलता है वेयर यू कैन स्पेंड सम टाइम इन अ डिफरेंट इंस्टीट्यूट, समटाइम्स इन अ डिफरेंट कंट्री। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे हेड थे वो जमाने में, ही हैड गुड कॉन्टैक्ट्स इन यूएस, तो आई गॉट टाइम एंड अपॉर्चुनिटी टू डू माय सम पार्ट ऑफ माय एमडी इन यूएस एज वेल। ओके माशाल्लाह। फिर उसके बाद यूके में मैं क्रिटिकल केयर करा मैं, एंड आई वर्कड फॉर अ लॉन्ग टाइम इन केयर। मैं केयर का आईसीयू संभाला हूँ नामपली में, केयर नामपली, and then I worked in Care Banjara, and then finally Kingston is your own hospital. Yeah, अच्छा, ये Kingston it's something Edgbaston वगैरह, ये यूके का है क्या इन्फ्लुएंस? नहीं, यूके का काइंड ऑफ, या यूके का तो इन्फ्लुएंस तो है, बट हमारे दोस्त साहब जो है उनको नाम बहुत पसंद आया, बोले भाई ये नाम रखो आप कैसा भी। चलो आप बोल रहे हैं को रख लेंगे बोल के। मैं ये देखा कि नेम डजंट रियली मैटर। ओके, वी हैव नेम्स दैट पीपल कांट प्रोनाउंस, बट पीपल आर स्टिल फ्लॉगिंग देयर। यस। तो नाम लोग बोलते नाम सिंपल रहना डजंट मैटर। बहुत अजीब नाम हो सकता, बहुत तुड़ंग बोलते हैं ना, अच्छा तुड़ंग बोलते हैं, तुड़ंग नाम रह सकता, अच्छा ट्रीटमेंट करो लोग आते हैं। असल तो वही है। डॉक्टर साहब, आपसे जब कांटेक्ट हुआ तो हमको मालूम हुआ कि आप जो है हैदराबादी लाइफस्टाइल पे जो है ना कुछ बातें रखना चाह रहे हैं, तो इसकी क्या वजह है और क्या असल रीज़न है? ये ऐसा है कि अब टू बी वेरी फ्रैंक विथ यू, इफ़ यू लुक एट माई पेरेंट्स, अब हमारे वाले साहब 72 साल के हैं, अभी 70 to 75 के बीच में, अभी भी उन्होंने, मैं समझता हूँ 5-10 पुशअप कर सकते हैं। बारकल्लाह, अच्छा, अल्लाह नज़र, जो मैं नहीं कर सकता। तो फिर मैं रियलाइज करा कि भाई व्हाट वेंट रॉन्ग, द जीन्स आर फाइन। जनरली हमारे पास हैदराबाद में कुछ भी बोले तो हो भाई हमारे अम्मा बाबा मोटे थे, ये दिस इज द कॉमन रिप्लाई आपको मिलता, हमारे बाबा मोटे हैं। तो मैं सोचा कि भाई दिस इज नॉट माई बाबा, मेरे जीन्स में तो नहीं, हमारे दादा मिलिट्री में थे, अच्छा, हमारे नाना आर्ट्स प्रोफेसर थे, कोई भी मोटे नहीं, आई एम प्रॉब्ली द फर्स्ट ओबीस गाय। तो व्हेन आई ब्रोक द कोड, समझ में आया कि लाइफस्टाइल का मसला है। अच्छा, तो मैं जो सफर करा, आई डोंट वांट माय किड्स टू सफर। ओके, आई डोंट वांट द रेस्ट ऑफ द पीपल टू सफ़र, बिकॉज अभी हम अगर ये चीज़, ये शहूर नहीं फैलाएंगे, मैं मेरे इंस्टाग्राम वीडियो पे एक डाला था कि हैदराबाद इज ऑन द ब्रिंक ऑफ डिजास्टर। वी आर ऑन द टॉप 2 सिटीज इन इंडिया जो डायबिटीज के मामले में सबसे हाईएस्ट नंबर पे हैं। हैदराबाद में जितने डायबिटिक डॉक्टर्स हैं, अल्हम्दुलिल्लाह दे आर बूमिंग।
उनका नियत सर्व करने की है, बट लोग जा रहे हैं उनके पास इतने क्योंकि हमारी हालत वैसी है. अगर ओबेसिटी इंडेक्स निकालेंगे आप तो इन अ फ्यू डेज विल बीट एनीबडी इन द वर्ल्ड. एनीबडी इन द वर्ल्ड. एक कंट्री है कुछ नौरा कुछ नाम है मेरे को याद नहीं है उसका, द हाईएस्ट ओबेसिटी इंडेक्स इन द वर्ल्ड, क्योंकि उसमें हैं बहुत सारे मतलब छोटी 1000-2000 लोगों के या 5000 लोगों की कंट्री है. ठीक. उसको तो बीट नहीं कर सकेंगे आप. बट जिस तरीके से हमारा लाइफस्टाइल है, we are going very bad health wise, and the main and the only thing that I can point towards is the lifestyle. Right. मसला ये हो गया, we have taken the bads from everywhere. we have जनरली क्या बोलते हैं लोग, हमारे वाले साहब बोलते हैं यहाँ कोई बुरा आदमी भी रहा तो उसे कोई अच्छी चीज सीखो. जी यही बोलते हैं. हम क्या करें, पूरे कंट्रीज में का जो बुरा है ना वो ले लिया. अमेरिका का खाना ले लिया, सऊदी का लाइफस्टाइल ले लिया. वाह जबरदस्त. ठीक है. निजाम सरकार की नवाबी ले लिया हम यार. सही. तो इसमें क्या हो गया, आपको फैटी फूड आ गया, लेजी डाइट आ गई, सऊदी का स्लीपिंग टाइम आ गया. एग्जैक्टली. अब आप कोई सऊदी को देखो, मैं कॉन्टिनेंटल हॉस्पिटल बल्कि एक मशहूर हॉस्पिटल है वहाँ काम करता था. तो वहाँ पे इनिशियली जब मेडिकल टूरिज्म उतना बूम नहीं था इंडिया हैदराबाद में, इनिशियली जब डेज तो एक अफगानी अरबी फैमिली थी, उनका ब्रेकफास्ट आया, मैं वो लोग घर से ला लेते ब्रेकफास्ट. तो 2 ब्रेड 4 अखरोट 4 बादाम 4 चिलगोजे थे, वो उसका ब्रेकफास्ट हो गया. उन्हें चलेगा, नेक्स्ट खत्म, सेटल हो गया. फिर अब लंच के बाद सही. हमारे पास 4 रोटी, जो भी हमारा पूरा ब्रेकफास्ट होता, जरा बादाम तो लाओ बेगम बोलते, पूरा होने के बाद. सही. और ये भी कब हो रहा, जोहर के बाद. हमारी फजर इशा बनी हुई है, हमारा जोहर हमारी फजर बनी हुई है, और शान से बोलते मैं फजर पढ़ के सोया. रात भर जाकर फजर कौन बोला? हुजूर की सुन्नत क्या थी? हुजूर बोले थे कि मेरी उम्मत को सुबह में बरकत है, सुबह के वक्त. ये तो बिल्कुल साइड में चलेगा. जो बचपन में सिखाते थे, बाजार का खाना क्या था, हल्केपन की अलामत है बोलते. ये 2 ही चीजें हम भूल गए, बेसिक चीजों को भूल के पूरे दाढ़ियां आ जा रहे हैं. मतलब हर ईमान की बात हो रही, ये बेसिक चीजों को साइड में कर दे रहे हैं. सही. आप डिनर कब हो रहा आपका? बोल रहे कि 3 बजे. वो रात में भूख लगती ना डॉक्टर साहब? अरे भाई तुम्हारा मिडनाइट क्रेविंग भी नहीं है ये तो. मिडनाइट यू हैव क्रिएटेड इट. यस. यू स्लीप एट 10 o'clock. आप सक्सेसफुल लोगों को देखो, दे स्लीप अर्ली. ट्रू. वो कई सारे बुक्स में पढ़ता हूँ, मोस्ट ऑफ द CEOs दे स्लीप अर्ली, एंड इट इज नॉट बिकॉज उन्होंने CEO है बोल के जल्दी सोते, जल्दी सो रहे हैं बोल के CEO है. वाह जबरदस्त. दे डोंट अंडरस्टैंड दिस पॉइंट. अच्छा, प्रॉब्लम ये है कि सोसाइटी में अगर कोई जल्दी जागा, अब अक्सर हमारे दोस्तों में हम लोग कभी आए तो फजर के बाद मिलते, ट्रैफिक कम रहती, तो मिलने का टाइम फजर के बाद रख लेते हैं जब कोई बाहर से आते ना. तो अब फजर के बाद कुछ काम करेंगे बोल तो काम भी यानी मुश्किल होता है. वो वी हैव टू सोसाइटी एग्जैक्टली स्टार्ट इट. एग्जैक्टली. मैं भी अगर अब मैं अपने आप को, आई वाज, इफ पीपल हु नो मी दे नो कि आई वाज 145 kgs once. अच्छा. एंड व्हाट इज योर हाइट? आई शुड बी अराउंड 5'10". 145 kgs था मैं एक जमाने में. तो एट अ पॉइंट ऑफ टाइम मेरे घुटनों में दर्द होना शुरू हो गया, आई कुडंट स्लीप प्रॉपर्ली. तो मैं बोला कि नहीं भाई, हैव टू डू समथिंग अबाउट इट. तो फिर उसके बाद मैं थोड़ा थोड़ा चेंज करना शुरू करा, एंड आई हैव लॉस्ट अराउंड 40 kgs. वेरी गुड. तो आई एम स्टिल ट्राइंग, एंड अब मैं कभी भी कुछ भी कमेंट करा, मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल से, भाई इनका वजन देखो, भाई मेरे पहले फोटोज देखो, बर्बाद. बिफोर आफ्टर के नहीं डाला मैं. तो मेरा प्लान यही है कि भाई अब मेरे बच्चे भी है, आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू देम कि भाई देखो बेटा ऐसा नहीं होता, हमको इम्बाइब करना है, हम जो करेंगे हमारे बच्चे भी वही करेंगे. ये बात सही. और हैदराबाद में जिस तरीके का लास्ट ईयर 2023 में शायद हैदराबाद वाज द बिगेस्ट बायर ऑफ बिरयानी. स्विगी का रिपोर्ट्स हैं कि पर डे वी हैव ऑर्डर्ड 36,000 बिरयानीज पर डे. और वो खाली स्विगी वली में तो अलग ही है ना, घर के अलग है तो अलग ही है. तो हमारे पास का जो तरीका बना हुआ है बाहर का खाना, स्विगी एंड अगर इन हैदराबाद कभी बैड हुआ, जो हो रहा ऑलरेडी, यू कैन ब्लेम दिस 2 वेबसाइट्स. जनरली हम जब पहले केयर में काम करते थे, लेट नाइट व्हेन वी हैड व्हेन वी गॉट हंग्री, तो हम जो शेफ रहता था उसको बोलते थे भाई वो ब्रेड है तो जरा भेज दो. तो पेशेंट की ब्रेड और दूध जो आता था वो खा के हम काम में बैठ जाते थे. राइट नाउ आई एम वेरी श्योर एवरीबडी नोज, रात के 3 बजे आप 7 कोर्स मील ऑर्डर कर सकते हैं. सही. रात के 3 बजे आप जो हो ना, मतलब आपको कोई भी कंट्री की कोई भी डेलीकेसी, you name it, you'll get it. You name it, you'll get it, and we are naming it. Exactly, we are naming it. We are ordering it. Half of the, अगर आपका बजट आप बनाए आप कोई, you will realize almost 20% आपका जो expenses है वो खाने पे जा रहा है. True. So we have to stop that. लॉकडाउन में देखिए काफी पैसा सेव हुआ उससे. जी हाँ. वो लॉकडाउन हैव गिव,
उसके बहुत फायदे भी थे, नुकसान भी थे. ऑफ कोर्स. सो दैट नीड्स टू चेंज. पीपल नीड टू गेट दैट थिंग इन द ब्रेन. मैं एक ही चीज बोलता हूँ भाई, तुम कुछ कोई आदमी को फॉलो मत करो, किसी डॉक्टर को फॉलो मत करो, तुम सुन्नत को फॉलो करो. सही. सुभान अल्लाह. हुजूर की सुन्नत थी कि मगरिब के बाद खाना खा लेते थे, इशा के बाद किसी से मिलना पसंद नहीं करते थे. इशा के बाद हमारी टाइमिंग फ्रेश शुरू हो रहे हैं. हम कहाँ हैं? तो वो रात में 10 बजे आ जाओ यहाँ बोलते. अब ये बाहर के खानों का तो आप बोले ये उस असल इसका क्या नुकसान हेल्थ पे होता, जरा उसके बारे में. द फूड इज नेवर अ प्रॉब्लम सर. फूड इज नेवर अ प्रॉब्लम. और हमारे पास जो हमारे माशरे में, आई वुड वांट टू से कि आप कभी डॉक्टर के पास जाओ, थोड़े डॉक्टर्स ये बोलते हैं कि भाई गोश्त नहीं खाना. आई डोंट थिंक सो दैट्स ट्रू. अगर गोश्त नहीं खाने में सॉल्व हो जाते प्रॉब्लम्स, तो मतलब अगर वेजिटेरियनिज्म इज द आंसर, देन गुजरात में कोई कार्डियोलॉजिस्ट न रहता था, कोई मिठाई की दुकान वाला मोटा न रहता था. अगर आप डीप सोचना शुरू करें, वेजिटेरियंस बीमार नहीं होते थे. सही. राइट. अमेरिका में जो काले हैं वो लोग सबसे अनहेल्दी होते थे, बिकॉज उनका स्टेपल फूड है फ्राइड चिकन. अच्छा. आप कोई काले के पास जाके, मशहूर है अमेरिका में काले फ्राइड चिकन खाते. अच्छा. सबसे ज्यादा हेल्दी देखे तो लोग ही रहते, उनकी फिजिक वैसी रहती, स्ट्रांग रहती. बिल्कुल. अलबत्ता गोरे देखो सेम डाइट पे अलग मोटे हो जाते. सो इट इज नेवर द ऑयल, इट इज नेवर द नॉन वेजिटेरियन. ऑफ कोर्स दे डू मैटर. कोई भी चीज भाई, आप पानी भी ज्यादा पियो, वो जहर का काम करता होना चाहिए. एग्जैक्टली. द बिगेस्ट एडिक्शन, द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन द वर्ल्ड राइट नाउ इज कार्बोहाइड्रेट. ओके. साउथ इंडियंस के लिए चावल एंड शक्कर. अच्छा. अगर आप उसको मैदा थोड़ा ऐड कर सकते हैं, क्योंकि आजकल हर चीज में मैदा है होगा जी. तो शक्कर, चावल और मैदा आपकी डाइट से जो कम हो जाएगा, यू विल हैव ब्रेकन द कोड. अच्छा. दैट इज द बिग. लोग जो बोलते भाई साहब हाँ गोश्त नहीं खाना है, गोश्त खाए तो बीमार हो जाते. मैं आपको ओपन चैलेंज दे रहा हूँ आज आपके सामने कि टेल अ पर्सन टू जस्ट ईट व्हाट हिज फेवरेट नॉन वेजिटेरियन, मतलब वो अंडा हो, गोश्त हो, कुछ भी हो, सिर्फ वो खाओ एक हफ्ता, और कितना खाते खाओ. अच्छा. राइट. चावल नहीं छीना, रोटी नहीं छीना, शक्कर नहीं छीना, जूस नहीं छीना. ओके. डू इट फॉर अ वीक. मैं चैलेंज देके बोल रहा हूँ, उसकी ओवरऑल एनर्जी बढ़ जाती है, उसका वजन कम हो जाता. सो बिगेस्ट एडिक्शन इन द वर्ल्ड इज चावल एंड शक्कर. वो छोड़ के बताओ, सिगरेट वगैरह इज जस्ट लेम. सिगरेट है, लोग मर रहे हैं, बट लोग ज्यादा शुगर की वजह से मर रहे हैं. लोग ज्यादा बात उस पे हो रही, लेकिन इस पे नहीं हो रही. कोई नहीं करता बात उसकी, क्योंकि सब इंटेक. यस. क्योंकि क्या है, हम इतने सारे लोगों को बोले तो लोग हम वापस बोल देते, अरे खामोश बैठो. सही. हम स्मोकिंग के लिए बोलते, डेफिनेटली स्मोकिंग तो गलत है. स्मोकिंग हराम है फर्स्ट ऑफ ऑल. कोई इसमें आपको कोई चीज की डाउट नहीं है. आजकल के नौजवान, एवरीबडी, एंड ओपन टेल इट, एवरीबडी, इवन आई हैव ट्राइड इट, राइट. बट व्हेन आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि भाई ये हराम है, तो दिमाग में एक बैठ गया कि नहीं भाई नहीं करना, राइट. आपके दोस्तों के ट्रेंड में हमारे जमाने से ज्यादा, मैं कल किसी को बोल रहा था, पहले ऐसा था कि 10% 15% लोग स्मोकिंग करते थे. राइट नाउ आई डोंट सी एनीबडी हु डजंट स्मोक. स्पेशली यंगर एज ग्रुप में एवरीबडी स्मोक्स. एंड आई एम लाइक भाई वेयर आर वी गोइंग? फॉरगेट अबाउट द रीजनिंग कि भाई इसमें ये रहता वो रहता. हराम है. ये डॉक्टर हो के आप बोलना बहुत बड़ी बात है, माशाल्लाह. अच्छा डॉक्टर साहब, आप जैसा बताया कि गोश्त खाएं चावल नहीं खाए, तो टर्किश लोग जो हैं टर्की के, तो वो लोग जो ना बहुत इतना सा चावल खाते हैं और गोश्त या फिर सैलड्स वगैरह खाते. तो अक्सर मैं मदीने में था ना, तो वहाँ पे बहुत सारे कंट्रीज के लोग, उसमें टर्किश लोगों में ओबीस लोग नहीं देखा मैं. नहीं रहता. इवन अफगानिस्तान में भी नहीं देखा आप जैसा बोले, बिकॉज ऑफ द फूड. एग्जैक्टली. अब आप इवन अमेरिकन में जाके देखो, अब उनकी प्लेट में हमारे पास क्या है, इफ यू डिवाइड द प्लेट इनटू परसेंटेज, 70% या 80% चावल रहता, 20% गोश्त रहता, और सैलेड तो मतलब वो 4 खीरे को हम वो तो अपन दावत में बनता भाई. क्या सैलेड होगा अपने पास? वो बना तो भी अगर वो रहा उसमें भी चुनके सोना था, हलीम पे डालने नींबू होना. एग्जैक्टली. वहां पर दूसरे कंट्रीज में चावल खाते, नो डाउट, बट एक लिमिटेड अमाउंट में चावल रहता. करी इज मोर एंड वेजिटेबल्स आर मोर. वेजिटेबल्स ज्यादा रहते. वो लोग एजुकेटेड हैं, हम भी अपने आप को एजुकेटेड बोलते हैं, बट एजुकेशन को यूज करना, राइट. वो मैं आज ही पढ़ा कहीं पे कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड विजडम. वाह. द नॉलेज इज दैट यू शुड नॉट ईट द राइट, मतलब यू शुड नॉट ईट रॉन्ग थिंग्स. विजडम इज एक्चुअली डूइंग इट. वाह. तो वो नॉलेज और विजडम का डिफरेंस आना जरूरी है. दैट्स व्हाट सुन्ना इज. यस ऑफ कोर्स. इल्म के साथ हमारे पास हम ये सीखना है भाई, सीख रहे हैं हर चीज. इंप्लीमेंट क्या कर रहे हैं? कुछ भी इंप्लीमेंट नहीं कर.
डॉक्टर साहब, खाने का तो ये हो गया, तो आप बता रहे हैं कि ये चीज़ों को कंट्रोल में खाएं तो वो है, और उससे हट के जो है लेट नाइट सोना भी, दावतां भी अपने, ये भी लाइफस्टाइल में है अपनी। बिल्कुल, इसके बारे में क्या बोलेंगे आप? वो आई डोंट नो, मतलब कोविड के टाइम पे वो लोग स्टार्ट करे थे कि 11 बजे बंद हो जाना, वाज रियली गुड, एंड आई वाज द हैप्पीएस्ट पर्सन। मेरे घर के ऊपर एक बैंकेट हॉल है भाई, ओके, तो मैं इतना खुश था कि भाई 11 बजे के बाद कुछ भी नहीं होने वाला है। बट हमारी सरकार भी एकदम से आने नहीं, चलो, बिकॉज दे वांट टू प्लीज द पीपल। आदमियों को खुश रखेंगे तो क्या है, बिजनेस बढ़ के होता, बिजनेस बढ़ के हुआ तो वोट आते, तो हमारी गवर्नमेंट भी थोड़ा लीनियंसी में चलेगी। और द वर्स्ट पार्ट इज, इंस्टेड ऑफ डिफाइंग इट, हम एक ग्रुप बन के बढ़ते जा रही है कम्युनिटी जो बैड हैबिट्स की है। हैदराबाद के कांटेक्ट में आया तो कोई सुधरने वाला नहीं है, उन्हें भी अपने लाइफस्टाइल में आ जा रहा। ये बात बहुत ज़बरदस्त बोले आप। कोई हम जनरली कैसा है, पीपल ट्राई टू गो टू अ गुड लाइफस्टाइल। हमारे पास कोई दिल्ली का आदमी आया, कोई बॉम्बे का आदमी आया, कोई उड़ीसा का आदमी आया, थोड़े दिन, अरे क्या ज़बरदस्त जगह है हैदराबाद, कहीं को बोलते रात में 3 बजे तक जाने को मिल रहा। हमारी 12 बजे से पहले काम शुरू ही नहीं होता। सही, उन्हें भी मजबूर, उन्हें भी ज़बरदस्त खाना खा के देर से सोता। आप 12 बजे बोले, बल्कि मदीना एक छोटी सी सिटी है तो वहाँ पर लोग भी ज़्यादा नहीं है, तो असर के बाद से काम शुरू होता। हाँ, तो अब हैदराबाद में कई कारोबार असर के बाद स्टार्ट होते। 2014 में मैं 12 में मैं हज को गया था, तो मैं देखा कि वो लाइफस्टाइल आप जो बता रहे ना, वो लोग देर से खोलते। तो जो मैं बोल रहा हूँ, जो नेगेटिव चीज़ें ले लिए हैदराबाद वाले, वो नेगेटिव ले लिए कि देर से उठ के देर से करना। सही है। उन लोगों की डाइट में हमारी उन लोगों के पास गोश्त भी है, चावल भी है, बट उन लोग खाते सोते नहीं ज़्यादा। हमारे पास खाते ही पहले सिएस्ता होना ज़रूरी है। बहुत एज अ डॉक्टर क्या करना चाहिए खाने के बाद? थोड़ा वॉक करें या क्या करें? फ्यू मॉर्सेल्स आपकी जिंदा रहने के लिए काफ़ी है, और अगर आप उससे ज़्यादा खाना चाह रहे हैं तो अपने पेट को 3 हिस्सों में डिवाइड करो। देयर इज नथिंग लेफ्ट फॉर मेडिसिन टू टेल, कुछ बचा ही नहीं है बोलने के लिए। ये फॉलो कर लो बस है। मेडिसिन वालों का प्रॉब्लम क्या है, एक डॉक्टर एक बोलता, जैसे बोला, उन्हें बोलता गोश्त छोड़ दो, उन्हें बोलता तेल छोड़ दो, उन्हें बोलता ये चावल छोड़ दो, उन्हें भाई तुम सब खा रहे तो खाओ, ये 3 हिस्से कर लो। 3 हिस्से करो। आप जल्दी सो, जल्दी उठो, एक टाइम खाना खाओ। इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या है सर? इंटरमिटेंट फास्टिंग कुरान से, हदीस से डिराइव की हुई है। हम इंटरमिटेंट कीटो और इंटरमिटेंट फास्टिंग बोलते हैं। एक तरीके का रोजा है, उन्हें दिन में एक बार खाओ बोल रहा। अब खा के देखो अब कितना खाते खाओ। चलो हैदराबादी को भी बोले भाई तुम ना बिल्कुल बफे खा लो, बट दिन में एक ही बार खाओ, ही विल स्टिल स्टे हेल्दी, डेफिनेटली विल स्टे हेल्दी। क्योंकि जब आप खाते, आप फिर दिन भर वो यूज अप हो जाता। हम ब्रेकफास्ट भी वही लेवल का कर रहे हैं, हम लंच भी वही लेवल का कर रहे हैं, डिनर तो छोड़ डालो। डिनर इज वेरी हैवी। डिनर इज नॉट हैवी सर, इट इज सुपर हैवी, कोई उसका तोड़िच नहीं है। अच्छा, बचपने में आप भी अपने बचपने में जो है कलेजी नहारी वगैरह नाश्ते में बनती थी ब्रेकफास्ट में, आजकल नहारी डिनर में बन रही। जी हाँ, वो वही बोलो ना, हम कैसा है वो डोपामिन रिलीज एक तरीके से सोसाइटी में स्ट्रेस को लड़ने का एक फैक्टर बन गया। वो आप घर पे आते, मैं बोलता हूँ लोगों को कि जो है हमारा पूरा गुस्सा, स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन किस पे निकाल रहे हैं? बीवी पे नहीं निकाल सकते, दोस्तों पे नहीं निकाल सकते, प्लेट पे निकलती। बहुत जबरदस्त बात, सही बोले आप। आपका पूरा गुस्सा जो सुबह से आप थके हुए थे, पूरा फ्रस्ट्रेशन आपके प्लेट पे निकलता। सही। अब यूके में हम लोगों को 12 से 13 घंटे की जॉब रहती थी। सुबह मेरे साथ एक बांग्लादेशी बच्चा था, तो उन्हें बोलता था फैसल सर आज से अपन सबवे खाएंगे या नहीं तो हेल्दी डाइट खाएंगे, वो वहाँ से सैलड लेके जाएंगे। तो सुबह से प्लान बोलते थे आज से सैलड लेना है। वो उतने काम में फ्रस्ट्रेट होते थे, जाते आते KFC खा लेते जाते। सही है। डोपामिन का आप जो बोले ना, ये एग्जैक्टली अब जो लोग दूसरे गलत एडिक्शंस में नहीं है वो लोग इसको फुलफिल कर ले रहे हैं। हाँ कर ले रहे हैं, बट एट द सेम टाइम जो गलत नहीं है लेकिन उससे ज़्यादा गलत नुकसान हो जा रहा है। एग्जैक्टली, लॉन्ग टर्म में उससे गलत होने वाला है। अब इसमें क्या हो जाता अगेन कि भाई मैं वो तो नहीं कर रहा हूँ, कम अज कम मैं सिगरेट तो नहीं पी रहा हूँ, कम अज कम मैं गांजा तो नहीं पी रहा हूँ, शराब ड्रग्स नहीं कर रहा हूँ, हाँ कुछ नहीं कर रहा हूँ, खाना खा, हलालिश तो है ना खाना, हलालिश तो है ना, और ऊपर से मंदी खा के क्या समझते, सऊदी की मंदी सुन्नत है समझते, नहीं हदीस में कबाबों का जिक्र है समझते। पीपल हैव स्टार्टेड रिलेटिंग फूड विद टू रिलीजन, बट दे आर निग्लेक्टिंग द पार्ट ऑफ 3 जो बेसिक रिलीजन को छोड़ दिए। 3 हिस्सों का छोड़ देंगे। हमारे पास क्या है, तोप पहनना सुन्नत है समझते। एनीथिंग दैट इज रिलेटेड टू द कंट्री वी रिलेटेड टू द रिलीजन, दैट इज नॉट द केस। ट्रू। आप है वैसा मसला क्या है, लोगों को इन डेप्थ एनालिसिस नहीं है, खाली हम लोग ऊपर से पढ़ लेते, हम हेडलाइन इन शॉर्ट वाले हैं, हमें रील्स वाले ना स्क्रॉल करना है, हमको करना है।
30 सेकंड से ज्यादा बोर होते हम बोर होते आते साहब 10-15 सेकंड्स में अभी आके जो है ना बोर हो जाते हैं। क्लिक बेट होना जरूरी है। अब सुन्नत क्लिक बेट वाली सुन्नत बनाना पड़ता है और कुछ नहीं। ये बहुत डेंजर वही है आपको भाई, आजकल की मजबूरी है। वीडियो एक ज़माने में शरीय में बहुत सारे लोग वीडियोस के अगेंस्ट थे, बट अगर हम आप वीडियोस को बंद करें तो हमारे लोगों तक हम पहुंच ही नहीं सकेंगे। सही। तो वैसी जब हदीस को भी क्लिक बेट बनाना पड़ता, लोग सुनना, यू हैव टू, मतलब एटलीस्ट मालूम होता। सही है, बहुत पॉइंट बोले हैं। तो ये पॉइंट पे कैसा है, यहाँ पर मुफ्तियों का रोल आता कि मुफ्ती शुड बी एजुकेटेड इन बोथ द एस्पेक्ट्स, कि भाई आप खाली एक आलिम कोर्स कर लिए, आप बस दीनियात में रह गए, रियल वर्ल्ड में भी इन्वॉल्व रहना, वेरी ट्रू, कंट्रीब्यूट करना। दे शुड कनेक्ट टू द न्यूअर जनरेशन जो कंप्यूटर साइंस में है, ताकि मालूम होना कि भाई हमारे को क्या लेवल पे आना है। आपको सामने वाले की आवाज से कम्पीट करना है तो उसकी आवाज में कम्पीट करना पड़ता, आप नीचे जाके बात नहीं कर सकते, नहीं तो आप दब के रह जाते। और लोग फतवे देना, हमारे मुफ्ती आगे आके बोलना कि भाई ये करो, ये कर सकते। एंड अब बेसिकली वी हैव टू डू थिंग्स इन अ वे वेयर वी रीच आवर पीपल। हाँ, क्योंकि ऑलरेडी पहले ही दूर है अपने नौजवान। बिल्कुल, और क्योंकि सामने वाले लोग बहुत बोल रहे हैं, हमारे वाले लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं। सही। क्योंकि हम समझ रहे नहीं भाई हमारे को ऐसा माइल्डली जाना है, नहीं है वक्त माइल्डली जाने का, जोर से बात करने का वक्त है अब। एंड वी आर ट्राइंग टू सेव आवर पीपल, दैट्स इट। यस, नहीं तो नहीं होने वाला, नहीं होने वाला। अच्छा, ओबेसिटी के लिए आप तो यानी एक तो रीजन बता दिए, खाना सही टाइम पे नहीं खाना वगैरह हो गया, और रात में जल्दी सोना। जी जी। आप एक बात अभी बता रहे थे कि घर में जो अपने बड़े होते हैं तो उसके बारे में बैठ के उनके साथ क्या होता, थोड़ा सा प्लीज उसके ऊपर आप रोशनी डालें। अब एग्जाम्पल अगेन, मतलब मैं बहुत सारे मेरे लाइफ एक्सपीरियंसेस को मेरे मतलब मैंने एग्जाम्पल्स में लाइफ एक्सपीरियंस चेंज करता हूँ। मैंने फर्स्ट वेंट टू यूके। अब यूके अब कभी गए तो देखिए, दे यूज द लॉट ऑफ अंडरग्राउंड ट्रेन्स, तो बहुत वॉक करना पड़ता। अच्छा। हैदराबादी को तो सवाल ही नहीं होता वॉक करना, थक जाता, मतलब वो है पागल होता। तो उन्हें कोतमीर लाने बाइक निकालता साहब, पहली बात तो कोतमीर भी अब स्विगी में आ जा रही है अभी जाओ ही मत बाहर, ठीक है। कोतमीर क्या है बोलते हैं स्विगी पे, हाँ भाई 10 रुपए एक्स्ट्रा जा रहे हैं, 10 रुपए में क्या करता हूँ, हाँ ब्लिंकिट से मंगा लेता हूँ। तो हैदराबादी तो वॉक कर ही नहीं सकता, वहां पर मजबूरी है वॉक करना। आपको इवन छोटी से छोटी चीज लेना है तो वॉक करना। अब जब मैं वॉक करना शुरू करा, मैं देखा, मैं सेकेंड या थर्ड डे था शायद, आई थिंक एक 60-70 साल की आंटी मेरे सामने से निकल रही है वॉक कर लेते हुए। मैं ऐसा देख के शॉक हो गया। मैं बोला नहीं नहीं नहीं, इतने बुरे दिन भी नहीं है मेरे। तो मैं फिर आहिस्ता आहिस्ता रियलाइज करा जी। मेरे एक दोस्त हैं जो मेरे से भी काफी ज्यादा मोटे थे जब, अच्छा, उनके साथ मैं बर्मिंघम घूमने निकला। बर्मिंघम तो एक घंटे के बाद मैं बैठ गया, तो उन्हें मेरे से 25-30 किलो बढ़ाई है अभी। अच्छा। तो उन्हें मेरे को देखा, फैसल क्या हुआ तेरे को? हाँ। बढ़ गया। अच्छा। अरे भाई थोड़ा सब्र कर। अरे चल भाई चल। तो ही इज बीन देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम। ओके। तो उसको आदत हो गई चलने की। अब हम नए हैदराबादी, हम बिल्कुल नहीं चल सकते। हम ज्यादा से ज्यादा अगर एक दिन एग्जीबिशन चले गए तो 4 दिन सोते हम। भाई एग्जीबिशन में कितना चलना है मालूम, हम सोते। वो भी हम एग्जीबिशन वो 5 किलोमीटर की 6 घंटे में चलते। 2 कदम थोड़ा खाए, 3 कदम थोड़ा पिए, 4 कदम थोड़ा शॉप करे, फिर थोड़े फोटो लिए, फिर अरे चल भाई पैरों में दर्द हो रहा है। सही। तो वहां पर जो लोग हैं वो लोग वॉक करते, एज्ड लोग भी काफी वॉक करते। मजबूरी है लोगों की छोटी सी छोटी चीज लेने के लिए। हमारे पास हर घर में एक मोहतरमा है, मोहतरम नहीं है समहाउ, मोहतरमा रहते, कोई आंटी या तो खाला या पप्पू या वालदा या दादी या चच्ची, या उन्होंने एक कोने में बैठे हुए रहते बेचारे। अब हमारी मोहब्बत, हमारे अखलाक ऐसे हैं, हमारे को ऐसा सिखाया गया है कि सब हम अम्मा बाबा को खुश रखना है। वो चक्कर में अगर हमारे को बोले कि भाई निवाला को चाप के दियो तो भी हम देते ताकि तकलीफ नहीं होना। उसमें क्या हो रहा, उन्हें वहीं खाते बेचारे, वहीं हाथ धो लेते, वहीं प्लेट चली जाती, 2 बातें कर लेते, रात में वीडियो कॉल हो जाता फ़ोन पे, अमेरिका में मेरा बच्चा है, उन्हें उठते नहीं। सो शी विल स्टार्ट विद 60 kgs, एंड अप विद 120 kgs, राइट। क्योंकि मोहब्बत है हमारे को। क्या खाते, मम्मी खा रही नहीं, मम्मी 2 कदम नहीं चल रहे, वो कोई नहीं देखता। ये बहुत कॉमन है मेरे पास। खाना ही बंद कर दिया, सही, खाना ही कम हो गया, सही। तो मैं बोलता हूँ भाई एक ज़माने में इतना वॉक करते थे, इतना खाते थे, अब वॉक इतना हो गई, खाना भी इतना हो गया। अब पकड़ पकड़ के मम्मी को ड्राई फ्रूट्स खिलाओ। अरे खिलाओ भाई, 4 रोटियों के बाद नको खिलाओ। वो फ्रूट्स, सब फ्रूट्स क्या क्या खा सकते हैं। मैं बोलता हूँ कई को खाना है फ्रूट्स, नहीं भाई वो ताकत, नहारी का 1 राउंड हुए बाद आपको फिर एप्पल होना है। मतलब आप खाओ फ्रूट्स, लेकिन ये शर्त पे खाओ कि वो टाइम का मील ना को खाओ।
मैं जो बात करूं इट्स गोना पिंच अ लॉट ऑफ पीपल. यस. अरे भाई इनुश ऐसे रह के बोलेंगे. भाई आप सुधर जाओ ना, भी मेरा छोड़ दो, मैं मेरा देख लेता हूँ. सही है. नहीं मगर आपको भी माशाल्लाह 145 kgs. यस आई हैव प्रूफ. यस. कि मैं एक जमाने में इंस्टाग्राम की वीडियो है वो शुरू करा था एक कि मेरा वेट लॉस ट्रेंड बताएंगे बोल के. अच्छा. बट वो हुआ नहीं. आई वाज टू लेजी. अच्छा टू लेजी मैं वो कर नहीं सका. बट आई केम डाउन राइट नाउ. आई शुड बी अराउंड 103 kgs. अच्छा माशाल्लाह. तो आई एम स्टिल ट्राइंग. देयर इज नो अदर डे दैट आई डोंट ट्राई. द इंपॉर्टेंट थिंग क्या है मालूम है अभी भाई, रियलाइज करो कि आप गलत है जी. आप ट्राई नहीं कर रहे होंगे. हाँ पहले तो रियलाइज करो. ट्रू. किसी ना किसी दिन आप सही रास्ते पे आएंगे. आप रियलाइज करो ये गुनाह है. किसी ना किसी दिन आप सुधरते. आप रियलाइज ही नहीं करेंगे तो कैसा होगा बोलो. बहुत जबरदस्त. दैट इज द पॉइंट. यू एटलीस्ट आई नो दैट आई एम डूइंग रॉन्ग एंड आई एम ट्राइंग टू टेल यू द बेस्ट वे टू लर्न इज टू टीच बोलते हैं है ना. सो व्हेन आई एम टीचिंग पीपल एक लेवल ऑफ मेरे अंदर रहता है भाई मैं भी कर लेना. आ जाती रिस्पांसिबिलिटी आ जाती. मैं मेरे ज़मीर अपना गिल्ट भी रहता हूँ. यस ट्रू. तो ये चीज है. तो मैं सबको बोलना चाह रहा हूँ कि भाई वो आंटियों को जरा मूव करो. वॉक करो. अच्छा. जरा पानी लाना है तो उठ के ला लो बोलो. आई नो इट टेक्स अ लॉट ऑफ गट्स. अपनी अम्मा को बोलना जब मम्मी ला लो जरा पानी. लेकिन ये एक्चुअली ये हमदर्दी. यू आर विशिंग वेल फॉर देम. यू आर विशिंग वेल फॉर देम बट एट द एंड यू आर डिस्ट्रॉइंग देम. नहीं विशिंग वेल फॉर देम का मतलब है अगर आप उनको बोल रहे हैं कि उसके कर लो वो उनके लिए आखिर बाद में बहुत फायदेमंद चीज है. उसको बदतमीजी लेते अपने पास. एग्जैक्टली वो चीज को हम कम करना है. और हम क्या कर एक चीज है कंपनसेट करते हम क्योंकि हम वालिदैन को वक्त नहीं देते ना तो उनको खाने में कंपनसेट करते. अगेन सब आके अपने पास खाने पे होता क्योंकि इजी है ना. ओके ठीक. वक्त देना मुश्किल है. दोस्तों के साथ 2 घंटे बैठना मुश्किल है. चैलेंज करके बोल रहा हूँ कोई वालिदैन के साथ 2 घंटे बैठ के दिखाओ. सही नहीं बैठ सकते. सही बात. ठीक है. तो उसको कंपनसेट क्या करते. मम्मी मैं आप वास्ते दखत ये लेके आया. अरे बेटे क्या लाया आज. सो दैट इज हाउ इट वर्क्स. बल्कि सिर्फ माँ बाप नहीं मैं समझता हूँ स्पाउसेस का भी यही हाल है एंड किड्स का भी. अब अपने घरों से कैसे आते हैं. बिल्कुल फैक्ट है. अगर कभी बीवी नाराज हो गई बच्चे तो लोगों को कुछ भी लाके दे दो खा लिए तो खत्म. उसमें एडवांटेज बच्चों का क्या है एटलीस्ट दे मूव. यस योर वाइफ मूव्स. इनके साथ ये नुकसान हो रहा है. इनके साथ आप बिल्कुल नुकसान कर रहे हैं. उनका बुरा चाह रहे हैं जैसा होगा. सेम खाना सबको दे रहे हैं आप उनको इंप्रेस करने के लिए. आपके बेगम भी वही खा रहे हैं. आपके बच्चे भी खा रहे हैं. बाबा भी खा रहे हैं. बाबा मस्जिद को जाते लेकिन बाबा नमाज पढ़ने मस्जिद को जाते. बाबा दोस्तों में थोड़ा निकलते. ये बेचारे बैठ के बेचारे एक ही जगह रहते. आप सही बोल रहे हैं. यानी ये इतना मोटा है तो फिर वो मूव हो ही नहीं सकते. इट बिकम्स अ मजबूरी देन. यस. नहीं उठना बिकम्स अ मजबूरी. व्हाट वाज अ लग्जरी नाउ इज अ मजबूरी. बिल्कुल बहुत खतरनाक बात. अच्छा ये बचपने से बच्चों को क्या करना चाहिए जंक फूड वगैरह का. सर जंक फूड का तो मैं बोलूँ ना जंक फूड तो पहले का आप कितना भी कोशिश कर लो वो आई डोंट नो अल्लाह हिदायत कर देगा. लेकिन जंक फूड तो जीरो करना. मैं खुद खिलाता हूँ भाई. आई एम वेरी ओपन विद यू. जो है मगर हम कोशिश कर रहे हैं. एग्जैक्टली जी. ठीक है. समटाइम्स आई गिव अप कि भाई नहीं भाई जान दो खिला देंगे. बट मैं एक्टिवली कॉन्शियसली मेरे दिमाग में रहता कि भाई नहीं करना है. कम करना है. राइट. तो एटलीस्ट मैं क्या करा मैं सोडा उसको हटा दिया. ओके. मैं सोडा उसको हटा दिया. ओके. मैं बोलते हैं भाई तुम लोग गोश्त खाना है ठीक है. नॉनवेज खाओ आप. चावल को कम करो. अच्छा. आप रातों रात कल से तुम ये करेंगे तो हड्डियां तोड़ देता हूँ. नहीं होने वाला है वो आज के जेनरे वो कौन सा है वो बीटा अल्फा हो गया. अभी बीटा है शायद. अभी तो हाँ अभी तो बीटा शुरू होता है. तो जेन बीटा को आप अगर आप स्ट्रिक्टली बोले ना वो बैकफायर करता. ट्रू. और हमारे को रातों रात चेंजेस नहीं ला सकते आप. रोम वाजंट बिल्ट इन अ डे बोलते ना. तो आपको आहिस्ता आहिस्ता आप आपकी लाइफस्टाइल चेंज करो. आप घर में आप खुद वैसे खाना बंद करो. पहले असल तो ये है ना. असल आप खुद बंद करो. उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता एक चीज कम करो. आप जल्दी खाना शुरू करो. जल्दी सुलाना शुरू करो. कैन यू जस्ट इन ब्रीफ टाइमिंग्स अच्छे हेल्थ वाइज मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बताएं. उसमें वही है कि मसला ये होता कि आई डोंट फॉलो इट माई सेल्फ. अब मैं जस्ट मेरे ओपी का है फॉर एग्जांपल मेरा ओपी जो है हॉस्पिटल में लंग्स का उसका ओपी 4 बजे से 8 बजे तक रहता जी. एंड एवरी डे आई गेट अ कॉल डॉक्टर साहब कहाँ है. मैं निकल रहा था बस इमरजेंसी 8:15 रहता 8:15 सर निकल रहा हूँ आप जरा रुक जाओ 5 मिनट पहुंचता हूँ. कहाँ है. चंचलगढ़ से आ रहा हूँ. 1.5 घंटे का रास्ता रहता. चंचलगढ़ से 5-10 मिनट में कहाँ से आएंगे. 10 मिनट 15 मिनट में आना साहब. 8:15 को आके चले जा रहे हैं. 8 o'clock का टाइम है ना. अरे भाई 8 o'clock बंद करने का टाइम है. 8 o'clock रजिस्ट्रेशन का टाइम नहीं है. गाड़ी में उठे साहब ऑटो निकल गया और रास्ते में है. तो वैसा रहता. तो यू हैव टू चेंज दैट. आई एम ट्राइंग इंशाल्लाह. तो मेरे हिसाब से आई वुड से फ्रॉम ब्रेकफास्ट
ब्रेकफास्ट तो भाई स्कूल्स का जमाना है, नहीं नॉर्मली बात करूं क्योंकि वो तो जल्दी होता है। फजर को तो फजर के बाद नाश्ता करना ऑप्शन, फजर के बाद नाश्ता फजर को उठो, ओके। आप जाने से पहले जैसा भी है, आप लाइट खाना चाह रहे लाइट खाओ भाई, सुबह में खाए बाद मेरे को काम नहीं होता, हैदराबादी ट्रेंड है, आप खाना खाते काम नको खाओ, अच्छा ठीक है राइट, आप लाइट खाओ। मगर फजर के बाद अर्ली, यस ऑफ कोर्स, आप नहीं खाए तो भी चलता, दैट्स ओके, ओके। आई एम नॉट इंसिस्टिंग कि खाओ खाओ खाओ, लंच क्या टाइम पे करें? लंच सही टाइम पे खाओ, अब जहर के बाद लंच खाओ। प्रॉब्लम क्या है, जहर के बाद अब भाई जो ऑफिस से जाते जहर के बाद खाते, जो स्कूल से आते वो 3 बजे खाते, तो उसमें आप खाओ, जहर से असर के बीच में कभी भी खाओ खाना, दैट्स ऑल। जिसके पास टाइम है 2 बजे का टाइम, 2 बजे खा लेना, ठीक है ठीक है। फजर के बाद एक डाइट या ऑफिस को जाने से पहले एक डाइट, जहर के बाद एक बेसिक डाइट, और बेस्ट है अगर पॉसिबल हो तो 7, मैं मगरिब बोलता हूँ 7 PM इज द कट ऑफ। मगरिब आपके पास कोई भी टाइम पे होने दो कंट्री में, 7 PM शुड बी द कट ऑफ, राइट, डिनर जितना हो सके। उसके कितनी देर के बाद सोना चाहिए? 3 आवर्स मिनिमम, 3 आवर्स, ओके, 3 आवर्स मिनिमम, ओके। अब हैदराबाद, ये जो कॉमन क्वेश्चन है जो मेरे को सालों से आ रहा, क्या साहब भूख लगती नहीं रात में? कैसा? मतलब आप सो जाओ, जल्दी सो गए तो जल्दी सो जाओ, भूख नहीं लगती। और अगर जिसको भूख कैसा भी लगने वाली है, क्रेविंग है, तो मैं जो करता था आपको बोलता हूँ, व्हाट आई यूज्ड टू डू इज लाइक, आप एप्पल खाओ। अब जो एप्पल खाते हैं, जिनको आदत है एप्पल खाने की, उनको रियलाइज करेंगे एप्पल खाए बाद प्यास लगती है। अच्छा, आप एप्पल खाए बाद 2-3 ग्लास पानी के पी लो, राइट, सही। उसके बाद सोचो, हम ना एक्शन करने से पहले स्विगी देखना शुरू करते हैं। आप भूख लगी, जब आप कुछ एक ऐसी टेम्पटिंग चीज देखे ना, आपको और भूख लगती, आप थोड़ा अपने आप को सब्र करो, कुछ खा लो या कुछ पी लो, पानी 2-3 ग्लास पी लो, एक सेब के साथ, एक खीरे के साथ, माइंडसेट थोड़ा अलग हो जाता है, सटाइटी सेंटर्स थोड़ा सप्रेस हो जाते हैं। हम भूख लगते ही अरे क्या है फ्रिज देखेंगे, खाली वो छोटा खाएंगे बोल के जाते हैं, होता हूँ वो पूरा बोल सही। वन ऑफ द ट्रिक्स जो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है, एक बुरी हैबिट को छोड़ना, ये अच्छी हैबिट को अडॉप्ट करने में, बुरी हैबिट को अगर छोड़ना है ना तो थोड़ा उसको डिले करो। मतलब इफ यू आर गेटिंग अ अर्ज ऑफ स्मोकिंग, तो अब और स्मोकर है, आप छोड़ना चाह रहे हैं, तो ठीक है, आई स्मोक एक 5 मिनट से, अच्छा 5 मिनट से, थोड़ा विल पावर अपना उसके, उसमें क्या होता है, या तो योर माइंड विल गेट डाइवर्टेड टुवर्ड्स समथिंग एल्स, और कुछ और आ जाता कोई चीज, या नहीं तो आप विल पावर इंप्रूव हो जाता। नफ्स पे 5 मिनट का तो कंट्रोल है, 5 मिनट का कंट्रोल है, और बोलते हैं अरे भाई 5 मिनट ही है ना, अब दिमाग को उल्लू बना रहे हैं बेसिकली, 5 मिनट ही है ना, फिर 5 मिनट का, अरे 5 मिनट ठीक है, एक और 5 मिनट, ऐसा कर करके इवेंचुअली लूज चले आती है। और बुरी आदत को, अच्छी आदत को अडॉप्ट करने का है, समझो जो लोग प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, मैं ये चीज़ करा सा हूँ खुद से, जो अपने काम को प्रोक्रेस्टिनेट करते, इवन नमाज को प्रोक्रेस्टिनेट करो, आप कुरान पढ़ने को प्रोक्रेस्टिनेट करो, पढ़ने का है नहीं, ठीक है काम करेंगे 2 रकात पढ़ लेंगे। अब फजर की अजान के वास्ते आप उठते हैं ना, बहुत सबसे ज्यादा जो शैतान पैरां से लाता है फजर की नमाज जी, तो ठीक है खाली जरा वजू कर लेंगे, तो खाली मैं तो बोलता हूँ कुछ भी नहीं, एक आंख खोल के देख लो, वाह आंख खोल के देख लो, अब उतनी तो नमाज के एंड तक, अरे भाई मैं नींद उड़ जाती, नमाज पढ़, सबसे कॉमन ये है कि भाई वो नींद चले जाती, फिर नींद नहीं लगती, सही। आप आंख खोल के कोशिश करो, भाई आंख खोल के तो देखेंगे, एक बार वो आंख खोलो, अब वो पूरा शुरू है, एक नोट खुल जाता है, बस फिनिश। आपको एक प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, ठीक है काम करेंगे, खाली जरा क्या क्या करना है देख लेंगे, एक बार आप वो ग्रुप में आ गए ना, काम हो जाता। सो ये दोनों जगह चलती बात, अच्छी चीज को भी बुरी चीज को, बुरी चीज को 5 मिनट टाल के देखो, अच्छी चीज को 5 मिनट करके देखो, वाह बहुत जबरदस्त। सो दीज आर थिंग्स दैट आई हैव ट्राइड माई सेल्फ एंड आई रियली वांट एवरीबॉडी टू अंडरस्टैंड कि भाई आई एम 41 और 42 नाउ, तो ये चीज मैं सीख के अपने आप को बेहतर करने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड आई मतलब अगर हो सका कि मैं 15-20 साल पहले जा सका तो प्रॉब्ली आई वुड बी अ बेटर पर्सन, यस ट्रू, बट आई हैव लर्नड इट द हार्ड वे एंड आई वांट पीपल टू लर्न इट फ्रॉम अदर्स इन एन ईजियर वे। दैट्स व्हाट यूथ केयर इज। यस, हम लोग वही करते हैं कि जो हमारे दौर में कोई चीज़ें हमको जो नहीं समझाए नहीं सिखाए, हम बोलते हैं जूते खा के मत सुधरो। एग्जैक्टली। अब ट्राई टू मेक एवरी डे बेटर देन यस्टरडे। यस, कल जो था उससे आप क्या बेहतर है आज, नहीं तो ऐसी जिंदगी गुजर जाती, कुछ भी नहीं। सब शादियों के बारे में दावत शुरू ही 10 बजे होती, खाना 11-12 बजे निकलता, तो एज ए डॉक्टर ने, एज एन मुस्लिम एक इंसान के उससे आप क्या बोलते हैं, जाके मिल के आ जाना, बगैर खाए क्या करना चाहिए? सर ये मेरी खुद की शादी में हमारे वालिद साहब डॉक्टर हैं, तो उन्होंने उनके दोस्त को बताए थे, उन्होंने बहुत बड़े कार्डियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने तमिलियन ब्राह्मण बोलते हैं, टैम बोलते हैं, तो तमिलियन ब्राह्मण है, उन्होंने किसी की दावत में नहीं आते। अच्छा। वालिद साहब के खुलूस में उन्होंने दावत को आगे वलीमे में आए, मैं पहुंचा ही नहीं था। दिस इज 8:30। अच्छा 8:30 8:30 ओके। अच्छा, मैं 9 o'clock को पहुंचा क्योंकि मेरा टाइम था 9 o'clock। गुड इनफ, ओके।
उनको नहीं मालूम है, उन्होंने केयर के कार्डियोलॉजिस्ट है बड़े आदमी, उन्होंने 8:30 को आए, हमारे एक रिश्तों के दादा आ गए थे, कहते बेचारे उन्होंने भी पुराने जमाने के पुलिस वाले हैं, उनको गुलदस्ता देके बोले सॉरी डॉक्टर साहब को बोलो मैं आके चले गए। आई फेल्ट हॉरिबल क्योंकि ही वाज अ बिग मैन, मतलब आई रियली लुक्ड अपॉन हिम। तो उस दिन से मैं बोला कि भाई ये ट्रेंड चेंज करना ही करना है। तो जहाँ पर जितना भी होता है लाइक दुनिया इधर किधर हो जाओ, 8 बजे शादी खाने में रहना है। मेरे घर में जितने शादी होते हैं मेक श्योर कि भाई करना ही करना है। बहुत मुश्किल है राइट। अब परसों अकबर भाई भी एक स्पीच में देखे बोले जबरदस्त टॉक थे, 11 साढ़े 11 हो गए, नौशा आया नहीं। और वो आप जैसा बोले खाने पे बोले शानचक में खाना, मंजे में खाना, शादी में खाना, वलीमा जुमागी चल रहा, खाना ही खाना। बिल्कुल, खाना इज बिकम हमारा एक द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सोसाइटी। जो है एक आलिम साहब जो है तकरीर देने आए थे मदीना में एक मस्जिद में, तो बोले मुसलमान का पहला हक क्या, बोले गोश्त खाना। तो वैसा है, गोश्त नहीं खाना हो गया। हैदराबादी का पहला क्या है बोलते, हैदराबादियों की पहचान अपनी स्लैंग बातचीत से, लहजे से और खाने से। स्लैंग भी बहुत गलत स्लैंग, दैट्स व्हाट, वेरी बैड, वेरी बैड। उर्दू तो कहाँ की चलेगी, जनाजा निकले जैसा हो गया, खत्म, फिनिश। आप एक लखनऊ से बात करो, आप एक दिल्ली वाले से बात करो, उन्हें 10 गालियां देंगे बीच में, अदब का दायरा बट उसकी लैंग्वेज ठीक रहती। हमारी लैंग्वेजेस में इतने पोल्यूटेड हो गई ये लैंग्वेज, कहाँ की चलेगी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो आप अपने तौर पे तो जल्दी कर लेंगे दावत, लेकिन एज अ गेस्ट आप गए तो व्हाट वुड यू सजेस्ट, या फिर आप व्हाट इज योर प्रैक्टिस? तो आई डोंट नो, द मोस्ट प्रॉबेबल थिंग विल बी फर्स्टली वो ये हजारों की सौों की दावतों को कम करे तो कंट्रोल में आ सकते हैं। आप 1000 लोगों को बुला रहे हैं, यू कैन नॉट कंट्रोल देम, यू कैन नॉट कंट्रोल देम। फिर भी अगर कोशिश करना है तो जब आप इनवाइट करते हैं, बोलना कि सर मैं आया था, चले जा रहा हूँ। नहीं, आप जब इनवाइट करते लोगों को तो गेस्ट को ये बोलना है कि भाई थोड़ा जल्दी आने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वी आर ट्राइंग टू पैक इट अप। आई एम आस्किंग अबाउट वी एज अ गेस्ट, व्हेन वी एज अ गेस्ट कुछ भी नहीं कर सकते। आ जाना आप बैठ के माइंड करे दैट्स व्हाट, चले जाना। 2-3 बार करते, तीसरी बार खुद थोड़ा एक ग्रुप रहना वैसा, मतलब भाई एक आदमी आके बैठ गया तो अरे उन्होंने वैसी चाहिए जल्दी आके वो चले आते बोलते। आपके साथ एक 25-30 लोग, एक 10 फैमिली जैसे करना चाहिए, जो 8 बजे दावत में रह गए तो अरे मैं 10 आना शुरू हो रहे हैं, लोग आ गए कहते एग्जैक्टली। तो उसमें क्या है, वो लोग भी जल्दी आते। मेरे घर के ऊपर एक बैंकेट हॉल है साहब, मैं 12:30 बजे परसों बैंड के साथ दूल्हा आया, 12:30 में बोला भाई डेट ही चेंज हो गई, कैंसिल करना पड़ा। साहब आप खतरनाक जगह है, ऊपर बैंकेट हॉल में तो क्या हाल होता होगा भाई, 12-1-2 बजे तो अरे भाई दावत चली तो चली, लोग मारते सब करते हैं, 12:30 को साहब मरफे के साथ आते हैं। मैं बोला भाई डेट चेंज हो गई, कैंसिल करो दावत। अच्छा डेट थी 12 बजे हो गई, डेट खत्म हो गई। मैं शॉक हो गया, मैं ये कौन सी दावत है भाई, 12:30 बजे दूल्हा आ रहा, इंजेक्शन देना लेगा अल्लाह रहम। डॉक्टर साहब ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बातें थी। आप आज हैदराबाद के नौजवान, क्योंकि अब बड़ों को जैसा आप बोले, छोटे बच्चों को तो थोड़ा एक समझाना और बड़ों को तो बहुत मुश्किल होता, नौजवानों के लिए कोई आप अपने दिल से, नॉट नेसेसरीली अबाउट हेल्थ, व्हाटएवर, आपका दिल की कोई बात हमारे नौजवानों को यूथ केयर के प्लेटफॉर्म से। एक चीज़ मैं बोलूँगा, आई मीन कि डोंट फॉलो एनीबडी। सुन्नत ढूंढो पहले, क्या सुन्नत है, सुन्नत कितने हैं, क्या है, मालूमात करिए। सुन्नत की एक क्रेविंग रखिए, एक हंगर रखिए, क्योंकि एक बार आपको हुजूर की सुन्नत समझ में आ गई ना, आपको कोई लाइफस्टाइल की एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है, कोई डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, कोई पॉडकास्ट की ज़रूरत नहीं है। और एक आपके अंदर वो जज्बा, वो जुनून सुन्नत का आ गया, आपको कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दुआ कीजिए कि हम लोगों को भी वो जज्बा आना। हम लोग, नोबडी इज़ अ सेंट, नोबडी इज़ एन आलिम, नोबडी इज़ अ मुफ्ती। हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं और बहुत गुनहगार हैं, हम सब भी, आप भी। दुआ कीजिए कि आप भी, हम भी ये गुनाहों से दूर हटें, क्योंकि माहौल एक गुनाहों का एक अड्डा बना हुआ है। दुनिया आजकल एक ऐसी बड़ी गुनाह का अड्डा है कि हर जगह कहीं ना कहीं चाहते हुए अनचाहते हुए आप गुनाह कर रहे हैं। सो प्लीज़ सुन्नत को फॉलो कीजिए, कुरान हदीस को फॉलो कीजिए। दुआ कीजिए कि हम लोग ये चीज़ों से हट जाए। हुजूर ऑलरेडी जवाब दे दिए, इसके आंसर्स हैं हमारे पास, वी जस्ट नीड टू फाइंड देम। और वो कुरान ऐसी चीज़ है कि उसमें लिखा हुआ है कि दिस इज टिल द एंड, दिस बुक इज फॉर एवर, देयर इज नो बुक कमिंग आफ्टर दिस, देयर इज नो मैन कमिंग आफ्टर दिस। ये जवाब है आपके सवालों का, हमारे ऊपर है, हम सवाल ढूंढ रहे नहीं ढूंढ रहे। यू हैव टू सर्च द क्वेश्चंस फर्स्ट एंड देन फाइंड द आंसर्स, माशाल्लाह, राइट। हमारे जो सोर्स है, हम गलत जगह जा रहे हैं। हम मेडिकल के बुक्स में ढूंढ रहे हैं, हम लोगों से पूछ रहे हैं, हम सोसाइटी के बुक्स में ढूंढ रहे हैं। द आंसर इज इन योर दीन।
find your deen, you have the answers. इंशाल्लाह दुआ कीजिए सबके लिए प्लीज। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैरन डॉक्टर साहब, बहुत ज़बरदस्त। बीइंग अ डॉक्टर आप जो है लोगों को दीन की तरफ इनवाइट करते हुए बताएं, क्योंकि दिस इज़ अ वेरी बिग थिंग। और बहुत शुक्रिया आपका टाइम के लिए। आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू स्टिल डिस्कस, मगर टाइम था, फिर बाद में इंशाल्लाह इनवाइट करेंगे तो प्लीज डू कम, क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, सॉल्यूशंस वी नीड टू टॉक अबाउट आल्सो, एंड हाउ टू बैलेंस आवर लाइफस्टाइल। यानी बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम था, फिर हम इनवाइट करेंगे इंशाल्लाह। ओवर फूड शायद हैदराबादी तो बनी। हाँ नहीं, अपन यहाँ पे जो है ना एक मंदी मरक लेके बैठे लोग ज्यादा देखेंगे, ट्रस्ट मी। अगर आप साथ में अगर what we'll do is we'll have something to eat here and while eating we'll discuss, तो बहुत अच्छा रहेगा। तो आप जैसा बोले खाने का मसला नहीं है, तरीके का मसला है। तरीके का मसला है। 3 हिस्से खाओ आप और टाइम पे खाओ। और एक बात जाते जाते एक पूछ लूं कि ये जो 3 टाइम खाने का जो कॉन्सेप्ट है, दिस इज नॉट इस्लामिक। इट इज नॉट देयर इन एनी रिलीजन, एनी ट्रेडिशन। कहीं पर भी 3 टाइम खाने का कॉन्सेप्ट नहीं है। वो बन गया है, आई डोंट नो कहां से आया। प्रॉब्ली हैव टू डू सम रिसर्च अबाउट इट। प्लीज डू सो। पता नहीं कहां से आया कि सुबह खाना है, शायद ब्रिटिशर्स लाए होंगे। उनके पास 5-6 टाइम, मतलब सपर, लंच, ब्रेकफास्ट, ब्रंच, क्या क्या रहता था। आप कभी सुने कि हुजूर सुबह में भी खाए, दोपहर में आज तो बैठे, रात में बैठे। कोई ट्रेडिशन में नहीं है, कोई रिलीजन में नहीं है। भूख लगी तो खाते थे, भूख लगी तो खाते थे। हमारे पास भूख कब लगी थी लास्ट? अच्छा नहीं, आप एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। आप जो है ना ये जो 3 टाइम का है अपने कॉन्सेप्ट, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, आपको भले ही भूख लगो मत लिखो, आपको दस्तरखान पे बैठ के लंच करना है। क्योंकि टाइम हो गया। टाइम, दैट्स व्हाट टाइम हो गया। तो टाइम बाउंड होके अपन खाना खा रहे हैं, जरूरत नहीं है, बस भरना है। एग्जैक्टली। और क्या है, थोड़े दिन के बाद क्या है, योर बॉडी गेट्स ट्यून्ड इट, क्या भाई 12 बजे खाना खाने का टाइम, फिर खाना खाना है। हाँ। वो रिदम को तोड़ना है। जो लोग मेडिसिन पढ़े हुए हैं, वो एक पैवलोव्स वो था हमारे पास। तो अब शॉर्ट में आई डोंट नो टाइम है या नहीं है, तो एक डॉग था, उसको क्या करे कि जो है उसके पेट को ओपन करके थोड़े रिसेप्टर्स डाले और घंटी मारे और खाना दिए। तो घंटी मार के खाना दिए तो क्या हुआ, उसके जो पेट में एंजाइम्स रिलीज होना शुरू हो गए। घंटी मारते थे, खाना देते थे, घंटी मारते थे, खाना, डेली घंटी मारना, खाना देना। वो खाना देते ही एंजाइम, एंड में क्या देखे वो लोग, खाना देने की भी जरूरत नहीं, खाली घंटी मारो, पेट के एंजाइम्स रिलीज होना शुरू हो। इतना यूज्ड टू होते। अब कैसा हो गया, रात में घर पहुंच रही तो हम इतने यूज्ड टू घर जाते खाना खाने के, और वो भी हाई हेवी डाइट, कि हम मेंटली, फिजिकली और एंजाइमेटिकली भी प्रिपेयर्ड है, रिलीज होना शुरू हो गए। उसको ब्रेक करना है। मैं जब डाइट करता था हॉस्पिटल में, मैं बोलता था ये मेरा आज का दिन का डाइट है, दिस इज द ओनली थिंग आई एम गोइंग टू हैव। एक ही बार खाना खाते दिन में, कैसा जिंदा रहते। मैं भी इनिशियली सोचा कैसा जिंदा रहते, आदत पड़ गई, बिल्कुल भूख नहीं लगती थी। मेरा भी ऐसी था, बचपने से एक सेट है 2 रोटी खाने का। हाँ। अब आप 2 रोटी नहीं खाए, आप 1 रोटी 1.5 रोटी पे रोक दिए, तो आपका दिमाग बोलता पेट नहीं भरा। एग्जैक्टली। यू हैव टू ब्रेक दैट ट्रेंड। इट इज वेरी डिफिकल्ट, बट इंशाल्लाह पॉसिबल, वी विल ट्राई। और ये चीज हम दूसरों को बोलेंगे तो शायद अल्लाह में हमारे को अमल की तौफीक दे देगा। डॉक्टर साहब, आप जो है हमको जो है आपके 145 kg के कुछ फोटोज भी दे दें, ताकि हम बहुत एम्बैरेसिंग है साहब। नहीं सर, आपको नहीं, जो लोग, खैर अपने को डरना नहीं है, लोग जज करो मत करो, लेकिन इट विल बी अ काइंड ऑफ मोटिवेशन माशाल्लाह, बिकॉज़ इट्स लाइक 40 kgs इज नो जोक एट दिस, यानी अपन जो है ना, अपन वी हैव क्रॉस्ड 40, बट वेरी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, फिर इंशाल्लाह आपसे और बात करेंगे इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैरन। ये थे हमारे डॉक्टर फैसल। अल्हम्दुलिल्लाह आप देख लिए पॉडकास्ट, आपको मालूम है दीन पे आ जाएंगे तो कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बल्कि दीन पे आ जाएंगे तो एन एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे। सुन्नत पे रहेंगे तो डॉक्टर को इंशाल्लाह बहुत हद तक आप जो है अवे रख सकते हैं। हमारे ऐसे डॉक्टर साहब अच्छे हैं माशाल्लाह। दीन पे आपको लाने के लिए डॉक्टर की ज़बान से आप सुने, और ज़रा देखो ये बातें सब होती रहती है, हमेशा हम आपको बोलते हैं अमल नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है। अरे अच्छा है, कमेंट मारे, लाइक करे, शेयर करे, कुछ होने वाला नहीं है। लाइफ चेंज करो, खाने का जो है ना एक सिस्टम बनाओ, और जो है ना एक्सरसाइज है, या जो भी है, जितनी बातें डॉक्टर साहब बताए, और भी बातें इंशाल्लाह फ्यूचर में एक इंशाल्लाह हो सका तो रमज़ान के बाद या कुछ फिर से करेंगे पॉडकास्ट। और अगर आपको कोई ऐसे क्वेश्चन है डॉक्टर साहब से, तो आप हमको भेजिए, इंशाल्लाह ताला वही क्वेश्चन सब पूछेंगे डॉक्टर साहब से, दैट विल बी मच बेटर इंशाल्लाह ताला। जब तक के लिए आप जो है हमारे दूसरे वीडियोस देख सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। हम नए गेस्ट के साथ आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह ताला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।